ये पीडीएफ मैंने सेंड किया था ना, यस मैम। दिस पार्ट ऑफ ऑल द बटन्स मैम ये कर लिया था। मैम कर दिया था। यस मैम। यस मैम। मैम इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना था ना बस? हाँ हाँ, डायग्राम नहीं है, डायग्राम जहाँ होगा मैं वहाँ पे राइट करूंगी। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। मैम आपने क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री तक करवा दिया था। अच्छा, मैम अंडरलाइन मैम मींस नोटबुक के वर्क में। ये सारे बटन समझ में आ गए थे ना, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी बटन ऑफ द फॉर्म, क्राइटेरिया भी समझ आ दिया था। यस मैम। अब जो नेक्स्ट पीडीएफ है, नेक्स्ट पीडीएफ में ये वही बताया गया है कि प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस बटन का क्या यूज है और क्राइटेरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पीडीएफ को आपको सिर्फ पढ़ना है, यस लिखना मैम लिखना नहीं है। लिखना नहीं नहीं। ओके मैम। अब इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, वही है। नेक्स्ट पीडीएफ जो है उसमें डिलीट करना कैसे करना है वो एक्सप्लेन किया गया है, वो आपको आता है। आपको जो हाईलाइटेड है वही लिखना है, स्टेप्स डिलीटिंग का रिकॉर्ड करके जो जो मैंने हाईलाइट किया है दैट ओनली यू हैव टू राइट। इसके बाद हम समझते हैं सॉर्टिंग। इन मैथमेटिक्स यू मस्ट लर्न अबाउट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, किसी को पता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सुना है? यस मैम। वो क्या होता है? बड़े से छोटे असेंडिंग। होता है मैम। यस मैम। मतलब अगर कोई नंबर से नंबर वाइज है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा तो असेंडिंग ऑर्डर होता है एंड लार्जेस्ट डिसेंडिंग बड़े से छोटा। और ऐसे ही हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम अरेंज कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक या जेड से लेकर ए तक हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना। जैसे आपके क्लास में जो बच्चों के नेम अल्फाबेटिकल वाइज है ना, बॉयज के पहले ए से शुरू होते हैं, फिर बी, फिर बॉय के जेड तक पहुंचते, फिर गर्ल्स के ए से शुरू होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इन द beginning I told you the definition of database, उसमें मैंने बताया था कि it will be arranged, data will be arranged in particular order। मतलब आपको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग करना। तो लिखना तो वही है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसको समझते हैं व्हाट इज सॉर्टिंग। उसमें ये एक डायग्राम बनाना है जिसपे मैंने टिक किया है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग प्रैक्टिकली। जैसे कि ये टेबल बनी हुई है, ओके। यस मैम। इन दिस टेबल आई वांट टू सॉर्ट, जैसे कि एक दो रिकॉर्ड और ऐड करते हैं। ये फॉर्म बटन पे क्लिक किया मैंने क्विक एक्सेस टूल पर, सॉरी सेल, इसी टेबल के अंदर सेल होना चाहिए। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी मैंने दे दिया, जैसे 110, प्रोडक्ट नेम वीट दे दिया, प्राइस उसकी प्राइस की 700 दे दी, क्वांटिटी 40 दे दी, एंटर प्रेस किया, फिर 174 प्रोडक्ट नेम क्या क्या होते हैं, और डिटर्जेंट,
price 500, quantity 60, enter product ID. अभिमन्यु सिंह भाटी आया नहीं है क्या क्लास में? एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम जैसे हमें मैम न्यू प्रोडक्ट डालना है तो फिर मैम जैसे बिस्किट एंड शैम्पू के बीच में मतलब प्राइस उसका 50 प्लस हो बट 67 के अंदर हो। मैम किसी भी कॉलम को सेलेक्ट नहीं किया तो फिर मैम वो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। अभी बताती हूँ। ये है डेटाबेस मेरा। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल। फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट द टेबल। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेबल यू हैव टू क्लिक ऑन डेटा टैब। यहाँ पे टैब्स है ना सारे, टैब में से आपको कौन से टैब पे क्लिक करना है? डेटा टैब। और डेटा टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट। एप्पल की शर्ट, सॉर्ट एंड एप्पल की शर्ट फिल्टर। 25,000 की। तो सॉर्ट पे क्लिक किया। ओके, मेरे को ये अच्छी लग व्हाट? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नो मैम। आपको क्या करना है? आवाज आ रही है। हाँ, एक बार सब चुप रहे, पहले सुने। रहा। खुशी सैफी, यस मैम। कुछ बोलना है तुम्हें? आवाज क्यों आ रही है उधर से? चलो पहले मैं तुम सबको म्यूट करती ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। What you have to do? First you have to select the table, then click on data tab. डेटा टैब कहाँ है? सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। डेटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट ऑप्शन है। क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑप्शन। अभी आपको पूछा गया आपको कौन सा कॉलम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। जैसे मैंने कॉलम के नेम यहाँ लिखे आएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। जैसे कि मुझे आई वांट टू सॉर्ट अबाउट प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करना है। ये पूछ रहा है ए टू जेड अरेंज करना है या जेड टू ए। अगर मैं ए टू जेड करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, ओके करती हूँ, तो देखो आप बिस्किट बी वाला ऊपर आ गया। बिस्किट में भी बी आई पहले आता है, ओ बाद में आता है। ऐसे बिस्किट पहले और बॉर्नविटा बाद में। फिर डी अल्फाबेट, डिटर्जेंट, फिर शैम्पू, एस एच पहले आता है, ओ बाद में। ऐसे शैम्पू पहले, सोप बाद में, फिर टी, टोमेटो और फिर व्हीट। तो ऑल द प्रोडक्ट नेम आर अरेंज अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग ऑर्डर क्या लिखा है कि प्रोडक्ट की नेम अल्फाबेटिकली अरेंज होने चाहिए। ऐसे आप किसी और तरह भी कर सकते हैं। क्लिक सेलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन डेटा टैब, सॉर्ट ऑप्शन। I don't want arrange the product name alphabetically. Now I want to see the price. मैं चाहती हूँ जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा प्राइस वाले ऊपर आए और फिर कम प्राइस वाले नीचे आए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगी और ओके करूंगी। तो देखो प्राइस में व्हीट की प्राइस सबसे ज्यादा है, 700 ऊपर आ गया। बॉर्नविटा और टोमेटो की बराबर है। तो जब दो की प्राइस बराबर होती है तो अल्फाबेटिकली जो छोटा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो बॉर्नविटा क्योंकि 20 है इसलिए पहले आया है, फिर टमाटो आया है, फिर 350 है शैम्पू की, फिर 300 डिटर्जेंट, फिर 67 सोप। और इस तरह ये अरेंज हो गए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लाइक दैट यू कैन सॉर्ट द डेटा वॉट एवर कॉलम यू वांट। फिर से डेटा टैब में जाते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। अब मुझे प्राइस नहीं क्वांटिटी के हिसाब से देखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे कम क्वांटिटी किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, ओके किया। तो अब ये क्वांटिटी वाइज हो गए। सबसे कम 30,
बॉर्नविटा 30 पीस है, व्हीट 40 है, सोप 50 है, टोमेटो 60 है, बिस्किट 80, डिटर्जेंट 98. So like that you can any column wise you can sort the data. समझ आया? सॉर्टिंग समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो इस पीडीएफ में यही लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है सॉर्टिंग क्या होती है और स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स में जितना मैंने सेलेक्ट किया उतने ही लिखने हैं और जो डायग्राम टिक किया है वही बनाना है। ओके, सॉर्टिंग क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। सॉर्टिंग के बाद है फिल्टर डेटा। आपकी नॉर्मल लाइफ में फिल्टर करने का क्या मतलब होता है? आप फिल्टर से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर? अविरल शुक्ला ऑलरेडी क्लास में नहीं है क्या? अविरल शुक्ला इज नॉट इन द क्लास? मैम मैं क्लास मैं है? दूसरी आईडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ही कर रहे हो ना? एडमिट कर लो। यस मैम, यस मैम। तो उस फिल्टर का क्या मतलब होता है? आपने साइंस में किसमें पढ़ा होगा? फिल्टर करने का क्या मतलब होता है? नॉर्मल लाइफ में भी आप फिल्टर करते हैं कुछ? जैसे चाय बनाए, चाय को बनाने के बाद चाय छानते हैं कि नहीं? यस मैम। या चाय Yes, ma'am. या लोगों को चाय पत्ती के साथ ही सर्व कर लेते हैं? नो मैम। No, छानते हैं? छान के मैम अपने सर्व करके देते हैं। छानते हैं तो क्या हो जाता है? चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय ओनली चाय कप में आती है और चाय पत्ती उसमें रह जाती है। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ऐसे ही हम कोई मैं फिल्टर करके करते हैं। तो जो यूजफुल चीज है हमारी वो हमारे कप में आ गई और जो यूजलेस है वो उस छलनी में रह जाती है। ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. तो लाइक दैट। Yes, ma'am. ओके, तो इसे हम कोई भी चीज छानते हैं तो हम इसीलिए छानते हैं कि कचरा जो है वो बाहर निकल जाए और यूजफुल चीज हमें मिल जाए, इसलिए हम छानते हैं। तो अभी तो हमने सॉर्टिंग पढ़ा और जब हमने फॉर्म में क्राइटेरिया किया था ना, तो वो फॉर्म जब खुला होता है ना तो जो चीज हमें सर्च करनी होती है वो फॉर्म में दिख जाती है। क्राइटेरिया याद है ना? Yes, ma'am. लेकिन फिल्टर क्या होता है कि ये पूरी टेबल है ना, इस पूरी टेबल में मैं चाहती हूँ, जैसे मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है, आई वॉन्ट टू सी, मैं पूरी टेबल देखना ही नहीं चाहती। मैं 10,000 रिकॉर्ड्स में सिर्फ मैं फिल्टर करना चाहती हूँ। मैं कोई एक जैसे वीट वाला रिकॉर्ड मुझे देखना है तो इस टेबल में ही, फॉर्म में नहीं, इस टेबल में मुझे सिर्फ वीट दिखना चाहिए और चीजें दिखनी नहीं चाहिए। और चीज मेरे लिए कचरा है। इस समय मुझे वीट के बारे में जानना है, बाकी सब मेरे लिए कचरा है। तो वो कचरा फिल्टर हो जाए और मुझे सिर्फ वीट दिखे, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो इसको बोलते हैं फिल्टर। तो फिल्टर कैसे करते हैं? फर्स्ट इसमें भी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल, देन क्लिक ऑन डेटा, देन क्लिक ऑन फिल्टर। आप जैसे ही फिल्टर करोगे आप देखोगे कि ये हर कॉलम के ऊपर एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया है, दिख रहा है? Yes, ma'am. जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे Yes, ये ma'am. ड्रॉप डाउन एरो। अब मैंने क्या कहा, मुझे सिर्फ वीट वाला डेटा देखना है तो वीट नेम वाइज मुझे देखना है, तो प्रोडक्ट नेम पे जाऊंगी, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी। एरो पे क्लिक करेंगे तो इसमें सेलेक्ट ऑल पे जो टिक मार्क रखा हुआ है वो हटा दूंगी मैं, क्योंकि अभी सारे डेटा दिख रहे हैं। पहले तो सेलेक्ट ऑल का टिक हटा दूंगी। अब मुझे क्या देखना है? सिर्फ वीट देखना है, तो मैं वीट पे क्लिक करूंगी। सिर्फ वीट पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो ये फिल्टर हो गया। बाकी की सारी टेबल हट गई और मुझे सिर्फ वीट वाला डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये मैम जो फिर वो बाकी की टेबल कहाँ है? वो हाइड हो गई, यहाँ से हटी नहीं है, हाइड हो गई। उसको वापस लाना है तो वापस यहाँ क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये वापस आ गई। समझ में आया? यस मैम। ऐसे ही मुझे प्राइस वाइज Yes, देखना ma'am. है, मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, सेलेक्ट ऑल हटाऊंगी और मुझे वही प्रोडक्ट देखना है जिसकी प्राइस जो है 350 है।
मैंने 350 पे क्लिक किया, ओके किया, तो सिर्फ शैम्पू की प्राइस 350 है, वही दिखाई दे रहा है, बाकी सारा हाइड हो गया। क्योंकि अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि डेटाबेस तो पूरा काम का है, लेकिन फिलहाल मुझे 350 वाला देखना, तो बाकी मेरे लिए कचरा है, तो वो हाइड हो गया। ठीक है, उसको वापस लाना है, वापस से प्राइस पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल करो, ओके करो, वापस आ जाएगा। ऐसे ही अमाउंट पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल हटाया, मुझे अमाउंट देखना है जिसका जो 28,000 मेरे पास है, उस पर क्लिक किया, ओके किया, तो सिर्फ वही डेटा दिखाई देगा, पूरा रिकॉर्ड उसी का दिखाई देगा कि वीट का अमाउंट 28,000 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वापस लाना है, सेलेक्ट ऑल पे वापस क्लिक कर दो, ओके कर दो। फिल्टर कमांड क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो चलो इसमें भी हम हाईलाइट करते हैं आपको क्या लिखना है। फिल्टरिंग डेटा हेडिंग लिखनी है, ये लिखना है फिल्टर हाइड रोज, हाइड कर देता है, हाइड उन रिकॉर्ड को हाइड कर देता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया यू सेड। You can turn the filter on and off by choosing filter from sort and filter button on the home tab or choosing the filter button on the data tab। ये होम टैब पे भी इसका ऑप्शन अवेलेबल है, फिर देखते हैं। तो ये फर्स्ट 3 लाइन लिखनी है, हाउ टू फिल्टर डेटा, हेडिंग लिखनी है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप, in order to filtering the correct work correctly, your worksheet should include the header row। यहाँ कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा देना। हेडर रो मतलब कि ये हेडिंग, हर कॉलम की एक हेडिंग होगी, तभी तो हम फिल्टर करेंगे, तो ये हेडिंग होना जरूरी है, इसका कहने का मतलब है। ऑब्वियसली टेबल बनाओगे तो हर कॉलम की कोई ना कोई हेडिंग तो होगी, अगर हेडिंग नहीं होगी तो ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट द डेटा, क्लिक द फिल्टर कमांड। इसमें आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप, ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हेडर, ये पूरा लिखना है। फोर स्टेप, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फॉर द कॉलम यू वांट टू फिल्टर, इतना ही लिखना है। नवनीत क्या बोल रहे हो? फिफ्थ स्टेप पूरा लिखना है। अनचेक द बॉक्स नेक्स्ट टू सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल को पहले हमने अनचेक किया था ना, उसका टिक हटाया था। अविरल शुक्ला फिर से किया है क्या तुमने? अविरल शुक्ला बाहर चला गया था क्या? हम वो लीव ही हो गया। लीव हो गया था। Check the box next to the data you want to filter, then press OK। नवनीत माइक को म्यूट करो। ये देखो लास्ट स्टेप में क्या है, डेटा फिल्टर हो गया है पर कहीं गायब, हाइड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। तो इसमें से जो मैंने सेलेक्ट किया है वही लिखना है। फिल्टर समझ में आया अच्छे से? सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों समझ में आए ना? Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस टू? मैम मेरे को ये पूछना है कि मैं अपना अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं बिना और क्या करना, क्या बोला तुमने, वापस बोला। अपनी अमाउंट कैसे निकालें? अमाउंट, अमाउंट जो है वो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है C3 मल्टीप्लाई बाई D3। इसका सेल नंबर C3 है, इसका D3 है।
तो ये फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट लगाने के लिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, फिर इसी को नीचे ड्रैग किया तो बाकी सबका निकल गया। तो अमाउंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। समझ में आ गया? ओके मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं। हाँ वंशिका, बोलो, किसी को कुछ बोलना है? मैम शी वाज सेइंग यस मैम। करके हम निकाल सकते हैं ना मैम फिर उसका अमाउंट, क्या सॉर्ट कर? फॉर्मूला करके उसका अमाउंट। हाँ फॉर्मूला करके तो निकाला है मैंने। अब फिल्टर में भी एडवांस फिल्टर ऑप्शन है। एडवांस फिल्टर ऑप्शन में क्या है, जैसे ये फिल्टर वाले ये तो आ गए, ये मैं एक बार अनडू कर देती हूँ। मैंने वापस से क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया, सॉर्ट टैब पे गए, डेटा टैब पे गए, फिल्टर पे क्लिक किया, ये एरो आ गए। अब मुझे एडवांस फिल्टर करना है। एडवांस फिल्टर का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। जैसे प्रोडक्ट आईडी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है। अब मैं सेलेक्ट ऑल पे नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे एक नंबर फिल्टर दिखाई दे रहा है, नंबर फिल्टर्स। यस मैम। नंबर फिल्टर्स पे मैं क्लिक करूंगी तो एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, सब लिस्ट आ रही है, आ रही है ना? यस मैम। नंबर फिल्टर पे क्लिक करते ही एक और लिस्ट आ रही है, ये रही। इसमें जैसे कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने बिटवीन पे क्लिक किया, मतलब प्रोडक्ट आईडी में मैं बिटवीन देख सकती हूँ। जैसे मुझे 100 से लेकर स्टार्टिंग क्या है और एंड क्या है, 100 से लेकर मुझे 120 की प्रोडक्ट आईडी देखनी है। ओके पे क्लिक करूंगी तो 100 से लेकर कितना लिखा था मैंने, 120 के बीच की सारी आईडी डिस्प्ले हो गई, उसके अलावा की हाइड हो गई। बीच की वो है। ठीक है, 100 से लेके 120 के बीच की जितनी भी प्रोडक्ट आईडी थी वो डिस्प्ले हो रही है, बाकी वाला डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। वापस डिस्प्ले करना है, वापस क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दो, वापस आ जाएगा। अब नेम के हिसाब से देखते हैं, नेम से करते हैं। नेम पे जाओगे, वो नंबर था इसलिए नंबर फिल्टर था। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स में थे ना, आईडी नंबर में होती है इसलिए नंबर फिल्टर है। प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट है इसलिए यहाँ टेक्स्ट फिल्टर अलग से लगा हुआ है। राघव बंसल, व्हाट हैपेंड? एक मिनट, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, फिर देखते हैं। लास्ट में मैं पूछूंगी क्वेरी। तो हाँ, टेक्स्ट फिल्टर में देखते हैं। प्रोडक्ट नेम पे क्लिक किया, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो बिगिन विद है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी टेक्स्ट हैं जो बी से शुरू हो रहे हैं वो मुझे देखना है। मैंने बी लिख दिया और ओके कर दिया, तो बॉर्नविटा और बिस्किट बी से शुरू हो रहे हैं इसलिए वो डिस्प्ले हो गए। वापस मुझे हटाना है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। हाँ लक्षिता, I will ask you afterwards, first let me explain. Again text filter, एंड विथ भी है, ऐसा अल्फाबेट, ऐसा प्रोडक्ट नेम जिसके लास्ट में टी आ रहा है, प्रोडक्ट के नेम के लास्ट में टी आ रहा है। ओके किया तो लास्ट में टी देखो, वीट के लास्ट में टी आ रहा है, बिस्किट के लास्ट में टी आ रहा है, डिटर्जेंट के लास्ट में टी आ रहा है, तो इन तीनों का डिस्प्ले हो गया। वापस लाना है, सेलेक्ट ऑल कर दिया, वापस सारे आ गए। तो इस तरह से टेक्स्ट फिल्टर है, नंबर फिल्टर है। कंटेन्स में देखते हैं क्या है। कंटेन मतलब जिसमें ओ ए दोनों आ रहे हैं। ओके, ओ एक इसमें आ रहा है, सोप में आ रहा है। तो लाइक दैट यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ फिल्टर
एडवांस फिल्टरिंग। तो जो आप चाहते हैं वही डिस्प्ले होगा, जो नहीं चाहते वो डिस्प्ले। अमाउंट में गई मैं, इसमें नंबर फिल्टर लगेगा। पहले हमने बिटवीन वाला लगाया था प्रोडक्ट आईडी में, अब नंबर फिल्टर में लगाती हूँ लेस देन एंड इक्वल टू। मैं चाहती हूँ 10,000 से कम जिसका अमाउंट है वो दिखाई दे। लेस देन एंड इक्वल टू सेलेक्ट किया, 10,000 से कम है 400, 4,300, 3,350, ये दो ही थे। वापस सेलेक्ट ऑल किया, सारे आ गए। और भी नंबर फिल्टर है, ग्रेटर देन है, बिटवीन है, तो डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू मतलब जिसका नंबर 4,000 के इक्वल नहीं है। 4,000 अमाउंट नहीं होना चाहिए। 4,000 के अलावा बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, 4,000 वाला डिलीट हो गया, हाइड हो गया। तो एडवांस फिल्टरिंग यू कैन डू with these options, number filter and text filter. So let me ask you, you understand or not? Understand advanced filter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Clear? एक्सक्यूज मी मैम, Yes. Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम जब आप मैम ये ड्रॉप डाउन कैसे लाते हैं मैम? तब मेरा लीव हो गया था, तो मैम ये ड्रॉप डाउन कैसे लाते ये हैं? ड्रॉप डाउन लाने के लिए सिर्फ आपको टेबल सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ओके, इन द डेटा टैब देयर इज अ फिल्टर ऑप्शन। और मैम अगर ये हटाने हो तो? हटानी है तो वापस से फिल्टर पे क्लिक करो, अगेन अगेन सेलेक्ट, go to data tab and again click on filter, it will be if it is on it is off, if it is off it will be on, opposite हो जाएगा। ओके मैम, यस मैम। और होम टैब में भी ऑन ऑफ का कमांड है, अभी बोला गया है, दिस इज सॉर्ट फिल्टर ऑन ऑफ ऑप्शन। ये फिल्टर ऑप्शन जो है ये होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में भी है, बट यू रिमेम्बर ओनली डेटा टैब, डोंट बी कंफ्यूज्ड। Go to data tab and click on filter. If you click on filter it will be appear, if again click it will be disappear. It is vice versa. Okay, यस मैम। so filter, advanced filter and sorting, all three you understand? No doubt? Yes, ma'am. मैम एडवांस फिल्टर? एडवांस फिल्टर तो सिर्फ ये होता है, फिल्टर पे क्लिक किया ड्रॉप डाउन आ गया, और आपने एरो पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल हटाया, और जैसे 1 1 10 का देखना है इस पे क्लिक किया, ये सिंपल फिल्टर है। और ओके मैम। वापस सेलेक्ट ऑल किया, सारे आ गए। और एडवांस फिल्टर क्या है, इसमें ये नंबर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट ऑल पे ना जाके नंबर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब आपको कौन से ढूंढने हैं, आपको लेस देन ग्रेटर देन देखना है, जैसे कि मुझे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 170 से ग्रेटर और इक्वल देखना है, या तो नहीं सॉरी 150 कर देते हैं, या तो 150 हो उसकी आईडी या 150 से ऊपर हो। ओके करेंगे तो 150 से ऊपर कौन सी है, 174। ओके मैम। तो आप एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं। एडवांस फिल्टरिंग के लिए आपको या नंबर फिल्टर पे क्लिक करना है, अगर नंबर की बात करें तो, क्योंकि इस कॉलम में नंबर है और यहाँ कॉलम में टेक्स्ट है, तो यहाँ टेक्स्ट फिल्टर आएगा। नंबर है तो नंबर फिल्टर, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर। तो दोनों मैंने करके दिखाया कि आप इस अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, इस अल्फाबेट पे खत्म हो रहा है वो दिखाओ, इक्वल्स इस अल्फाबेट की इस पूरे के इक्वल हो, मतलब पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि सोप के इक्वल है वो ही आएगा, तो खाली सोप दिखाई देगा। तो लाइक दैट यू कैन डू एडवांस फिल्टरिंग। ओके, वो वापस सारा हाइड किया हुआ वापस लाने के लिए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें। तो simple filter means only click on select all and these checkbox, or advanced filtering you have to click on number filter and text filter. Clear? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं।
to use advanced filter, number filter. ये नंबर फिल्टर के बारे में है. मैम ये सब लिखना है नोटबुक में. हाँ. Advanced number filter allow to manipulate number data in different ways. ओके मैम. इसके कम steps है. Select the data tab on the ribbon, then click on filter command. A drop down arrow will appear in the header. मैम ये सब बुक में भी दिए थे ना. हाँ. इसमें सिर्फ इतना ड्रॉप डाउन में से आपको करना है. Filter menu appear. Hover the mouse over number filter, then select the desired number filter from drop down menu. The custom filter dialog will. अच्छा, कस्टम फिल्टर में आपको इस तरह से हमने रेंज सेलेक्ट की थी. एंटर द डिजायर्ड नंबर टू राइट ऑफ ईच फिल्टर, देन क्लिक ऑन ओके. आपको बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन जो आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करें. इट इज योर चॉइस. डेटा विल बी फिल्टर्ड. तो जो सेलेक्ट किया है ओनली इतना ही लिखना है, पूरा ना पूरा लिखना है ना टेबल बनानी है. ओके मैम. Okay, ma'am. Okay, so I think sorting you understand, filter you understand, and advanced filter you understand. Sorting means Yes, ma'am. arrange the data alphabetically or ascending descending order. छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, या alphabet wise, alphabet में A to Z, Z to A. This is arrangement is called sorting. Filtering means you want to see the particular data, rest all data you want to hide, कि वो आपको दिखे नहीं, सिर्फ वही दिखे जो हम चाहते हैं. उसमें आप एक सिंपल फिल्टर है जिसमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना, और एडवांस फिल्टर में नंबर फिल्टर और टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करके आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, अल्फाबेट जिस अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं इस अल्फाबेट से खत्म हो रहे हैं, इस तरह की एडवांस ऑप्शन दे सकते हैं. तो इफ यू हैव एक्सेल इन योर कंप्यूटर देन यू प्लीज प्रैक्टिकली प्रैक्टिस दिस. प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ज्यादा मजा आएगा अगर आपके पास कंप्यूटर है तो. Okay, ma'am. ओके. ओके मैम. ओके मैम. Okay then, good day all of you. Okay, ma'am. ओके मैम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक मैम. Yeah. यू. Okay. Good day. Take care and complete your work in notebook. Next Saturday you have to submit it, na? Yes. Yes. मैम. Ma'am. Okay. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye. Take हैव अ care. नाइस डे मैम.